कि दिनचर्या कितनी अच्छी है। पढ़ने लिखने का फल क्या है, ये विचार करो। देखो, पढ़ने लिखने का मतलब है कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, हमारा आचरण मर्यादा के अनुकूल हो। यही शिक्षा का फल है। और अगर ये नहीं हुआ तो पढ़े हुए व्यक्ति में और अनपढ़ गंवार में क्या अंतर रहा। अनपढ़ गंवार, जो अनपढ़ है, गंवार है, वो तो अज्ञान के कारण गलत आचरण कर रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं। और ज्ञान प्राप्त करके भी जिसका आचरण नहीं बदला, बोले फिर उसे ज्ञान प्राप्त करने का क्या फल मिला। तो पढ़ने लिखने का फल है कि हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, यह सब कुछ नैतिक हो, नीतियों के अनुकूल हो। राम जी पढ़ लिख करके गुरुकुल से जब आ गए तो राम जी की दिनचर्या कितनी सुंदर है। यही दिनचर्या एक पढ़ने वाले ज्ञान संपन्न व्यक्ति की होनी चाहिए, जो दिनचर्या राम जी की है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता, आय सुमांग करई पुर काजा, आय सुमांग करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा, सखा संग भोजन करही, संग सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, विधि सुखी होहि पुर लोका, विधि सुखी होहि पुर लोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन भाई, वेद पुराण सुनहि मन भाई, आप कहि अनुजन समझाई, आप कहि अनुजन समझाई। इन चार चौपाइयों में राम जी की दिनचर्या का वर्णन। राम जी की दिनचर्या कितनी व्यवस्थित है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राम जी उठते। आज पढ़े लिखे लोग 9 बजे तक सो रहे हैं। रात में 2 बजे तक निशाचरों जैसे जगेंगे, और जैसे निशाचर रात भर जगते हैं और दिन में सोते हैं, ऐसे दिन में सोएंगे। ये दिनचर्या है। प्रातः काल का पवित्र सूर्योदय और उषा काल क्या है, इसका अनुभव उनको जीवन में नहीं हो पाता। लेकिन राम जी बोले, राम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते, मत्था टेकते, और पिताजी के वचन का पालन करते हैं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते, उनका समादर करते हैं। भोजन करते हैं तो सब भाई एक साथ बैठ करके करते हैं, प्रेम पूर्वक। एक साथ घर में भोजन करने की परंपरा जब से खत्म हुई, तब से लोगों में प्रेम समाप्त हो गया। ऐसी जीवन शैली बना ली, कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, जब जिसको भूख लग रही। एक साथ परिवार के लोग बैठ करके खाना बंद कर दिए। इस कारण परस्पर जो प्रेम था वह प्रेम भी बिगड़ गया। बहुत सारी समस्याएं इन कारणों से भी हमारे आपके जीवन में आई कि हमने अपनी दिनचर्या को ऐसा बिगाड़ा कि हमारा जीवन ही बिगड़ता चला जा रहा है। राम जी अनुज सखा संग भोजन करें। राम जी के जो प्रिय सखा हैं वो भी, और राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते।
मातु पिता आज्ञा अनुसरण, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते और जब समय मिलता तो बैठकर वेद शास्त्र का स्वाध्याय करते राम जी। और जो राम जी के सखा हैं, अनुज हैं, उनको सबको वेद शास्त्र की बात बैठ करके बताते राम जी, उनको समझाते। किसी को संदेह होता कि यहाँ ऐसा लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है, तो राम जी प्रेम पूर्वक अपने सखाओं को, अनुजों को उन तत्वों का ज्ञान प्रदान करते। इस प्रकार राम जी का दिन बीतता था।